दोस्तों, जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने एक दिन इतिहास रचा है। दोस्तों, ऐसे ही कुछ नाम मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। ये है राइट ब्रदर्स। जरा सोचिए दोस्तों, जब इन्होंने उस टाइम पे लोगों से कहा होगा कि हम एक ऐसी चीज बनाएंगे जो आदमी को आसमान में उड़ाया करेगी, तो लोगों का इनके प्रति क्या रिएक्शन रहा होगा। लोगों ने कहा होगा कि लगता है ये दोनों भाई पागल हो चुके हैं, लगता है ये दोनों भाई पगला गए हैं। और आज परिणाम आप सबके सामने है। आदमी बड़ी से बड़ी दूरी को कुछ ही घंटों में एरोप्लेन की मदद से तय करता है। तो ये सब उन दोनों पागल भाइयों की मदद से संभव हो सका। दूसरे हैं हमारे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। दोस्तों, लोग इनको इनकी मोटी आवाज और बड़ी हाइट की वजह से काम नहीं दिया करते थे, तो अमिताभ बच्चन ने हार नहीं मानी। शुरुआत की लगभग 12 से 13 फिल्में फ्लॉप होने के बावजूद आगे बढ़ना जारी रखा। हिम्मत नहीं हारी, बेहतर करते रहे और आज इन्हें फिल्म जगत का शहंशाह कहा जाता है। तीसरे हैं महान और मेरे फेवरेट आचार्य चाणक्य। जरा सोचिए दोस्तों, जब आचार्य जी ने उस टाइम पे लोगों से कहा होगा कि मैं एक साधारण से बालक को भारत का एक महान सम्राट बनाऊंगा, वो भी घनानंद जैसे राजा को हराकर, तो लोग क्या बोलते हैं होंगे आचार्य के बारे में? लोग बोलते होंगे लगता है आचार्य जी की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। एक साधारण से बालक को भारत का एक महान सम्राट बनाने की बात करते हैं, वो भी घनानंद जैसे राजा को हराकर। पर आचार्य जी ने लोगों की परवाह नहीं की, अपना प्रयत्न जारी रखा और एक साधारण से बालक को भारत का एक महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बनाया। इसलिए दोस्तों, लोगों की हंसी का क्या है? आज आपकी नाकामयाबी पे जो लोग हंसते हैं, वही कल आपके कामयाब होने पर यही बोलेंगे कि मैं तो पहले से ही जानता था, ये कर दिखाएगा, इसकी बातों में दम है। समझ में आया दोस्तों? इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, आपका पूरा ध्यान अपने आप को और अपने काम को बेहतर बनाने पर होना चाहिए। हाय गाइस, दिस इज आशीष, वेलकम टू भैया जी एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप सभी को पता है कि एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, पुलिस, टैट, सी टैट या कोई अदर एग्जाम, इससे कंटिन्यू क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी मेन डायरेक्शन होती हैं वो 4 होती हैं, ठीक है? तो देखते हैं हम लोग कि कौन कौन सी होती हैं। यदि हम लोग बोर्ड या अपनी कॉपी की तरफ मुंह किए होंगे, तब जो हमारा राइट हैंड होगा वो पूर्व दिशा को, जो हमारा लेफ्ट हैंड होगा वो पश्चिम दिशा को, और ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ डायरेक्शन होगी, ठीक है? तो यानी ये राइट वाली आपकी ईस्ट डायरेक्शन होगी, ईस्ट यानी पूर्व, लेफ्ट वाली आपकी होगी वेस्ट यानी पश्चिम, ऊपर की तरफ जो आपकी डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ यानी उत्तर, और नीचे की तरफ जो आपकी डायरेक्शन होगी वो साउथ यानी दक्षिण, ठीक है? ये आपकी होती हैं 4 मेन डायरेक्शन यानी 4 मूल दिशाएं, ठीक है? अब क्या होता है कि 4 मूल डायरेक्शन यानी 4 मूल दिशाओं के अतिरिक्त भी 4 आपकी उप दिशाएं होती हैं, ठीक है? 4 आपकी उप दिशाएं होती हैं।
तो यानी मतलब दो डायरेक्शन के बीच में भी आपकी क्या एक डायरेक्शन होती है। जैसे कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में भी आपकी एक डायरेक्शन होगी, ठीक है। यहां ईस्ट और साउथ के बीच में भी आपकी एक डायरेक्शन होगी। ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में भी आपकी एक डायरेक्शन होगी। इधर आपका वेस्ट और साउथ, इसके बीच में भी आपकी एक डायरेक्शन होगी। तो फ्रेंड्स, आपको जो याद रखने वाली बात है वो ये याद रखनी है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पृथ्वी के जो पोल होते हैं वो कितने होते हैं। हमारे पृथ्वी के यानी हमारे अर्थ के दो पोल होते हैं, एक तो नॉर्थ दूसरा साउथ, एक नॉर्थ दूसरा साउथ, तो यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो यदि हमें दो डायरेक्शन के बीच में डायरेक्शन लिखनी है तो सबसे पहले हम पोल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पोल। जैसे कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन हमको लिखनी है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? पोल को लिखेंगे। पोल कौन है? हमारा नॉर्थ, यानी एन आपका पहले लिखा जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपका क्या लिखा जाएगा? ईस्ट, यानी नॉर्थ पहले आएगा, यानी पोल पहले आएगा, इसके बाद ईस्ट आएगा। आपका इस टाइप का कभी नहीं लिखा होगा कि पहले आपने ईस्ट लिख दिया फिर इसके बाद नॉर्थ लिख दिया, ये आपका गलत होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पोल लिखना है, फिर इसके बाद आगे वाली डायरेक्शन आपको लिखनी है, ठीक है। तो ये इस तरीके की गलती आपको कभी नहीं करनी है, ठीक है। तो यानी आपका ये कौन सा हो गया? उत्तर पूर्व, ठीक, उत्तर पूर्व। ये डायरेक्शन आपकी कौन सी होगी? बीच वाली डायरेक्शन कौन सी होगी? कौन सी होगी? यानी पोल आपका कौन सा? साउथ पहले लिखा जाएगा, इसके बाद क्या लिखा जाएगा? ईस्ट, यानी साउथ ईस्ट, ठीक है। इसके बाद ये कौन सा होगा आपका डायरेक्शन? ये बीच वाला डायरेक्शन, इन दोनों के बीच वाला डायरेक्शन कौन सा होगा आपका? क्या लिखा जाएगा पहले? यानी साउथ पहले लिखा जाएगा और वेस्ट बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से नॉर्थ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन आपकी क्या होगी? तो पहले पोल लिखा जाएगा, यानी नॉर्थ पहले लिखा जाएगा और वेस्ट बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो सबसे पहले हम लोगों को क्या लिखना है? पोल लिखना है, इसके बाद हमको अगली वाली डायरेक्शन लिखनी है, ठीक है। तो और ये जो आपको बिंदु दिख रहा है ये हमारा बिंदु होता है ओरिजिन पॉइंट। कौन सा बिंदु होता है? ओरिजिन पॉइंट, जिसको क्या बोलते हैं? सापेक्ष बिंदु। क्या? सापेक्ष बिंदु, ठीक है, सापेक्ष बिंदु, ठीक है। ये काफी महत्वपूर्ण बिंदु होता है, ठीक है। यानी मतलब आपकी जो डायरेक्शन होती हैं, जो दिशाएं होती हैं, जिस बिंदु पर काटती हैं वो हमारा होता है ओरिजिन पॉइंट या सापेक्ष बिंदु, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे की चीजों को। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारी 4 मेन डायरेक्शन होती हैं। कौन कौन सी? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। तो दो डायरेक्शन के बीच में जो हमारा एंगल होता है वो कितना होता है? जैसे कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हमारा जो एंगल होगा वो 90 होगा, ठीक है। और ईस्ट और साउथ के बीच में जो हमारा एंगल होगा वो भी हमारा कितना होगा? 90। वेस्ट और साउथ के बीच में जो हमारा एंगल होगा वो 90 होगा। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो हमारा एंगल होगा वो भी हमारा 90 होगा। यानी दो मेन डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 अंश का होता है, ठीक है। अब आपको क्या याद रखना है कि जो उपदिशाएं होती हैं ये, ठीक है, यानी नॉर्थ और ईस्ट, ठीक है। तो अब ये हमारा जो एंगल होता है वो कितना होता है? और ये हमारा जो एंगल होता है वो कितना होता है, ठीक है। तो यानी ये कितना होता है? 45, और ये भी हमारा कितना होता है? आधा 45। यानी जो आपकी उपदिशा होती है वो कितना कोण बनाती है? 45। कितना? 45। यानी 90 एंगल को क्या करती है? डिवाइड करती है, ठीक है, दो बराबर भागों में, यानी 45, ठीक है। इसी तरीके से ये भी आपका कितना होगा? 45 और 45। इसी तरीके से ये भी आपका कितना होगा? 45 और 45। ये भी आपका कितना होगा? 45 और 45। और टोटल आपका सर्कल कितने का बनता है? 360 डिग्री का, ठीक है।
अब हमें एक बात हमेशा याद रखनी है कि एग्जाम में जो आपका एंगल पूछेगा वो या तो आपका 45 डिग्री या 90 डिग्री से डिवाइड होगा, ठीक है, यानी 45 डिग्री या 90 डिग्री से 90 डिग्री का मल्टीपल होगा, ठीक है। यानी अगर आपका एग्जाम में एंगल आपको देखने को मिलेगा वो क्या होगा, 45, 90 या फिर कितना 135, 180, फिर इसके बाद 225, इसी तरीके से आगे, ठीक है। कुल मिला के या तो आपका 45 या 90 का क्या मिलेगा, आपको मल्टीपल मिलेगा, ठीक है। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। मतलब एग्जाम में आपसे कभी भी इस तरीके का नहीं पूछेगा कि आप किसी व्यक्ति या पर्सन को 30 डिग्री या 60 डिग्री या 80 डिग्री से मूव कराइए, ठीक है। मतलब आपको इन्हीं से मूव कराएगा, कुल मिला के 45 या 90 डिग्री के मल्टीपल से ही मूव कराने को बोलेगा, ठीक है। और एक बात आपको याद रखनी है, जैसे कि क्वेश्चन में अगर आपको वो ये बोल रहा है कि एंगल आपको नहीं बोल रहा है, वो मतलब कोई भी एंगल आपको नहीं बोल रहा है, सीधे मूव कराने की बात कर रहा है। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति है वो पूर्व दिशा की ओर, कहां से, मतलब पूर्व दिशा की ओर, तो कहां से चलना प्रारंभ करता है हमारा व्यक्ति, ओरिजिन पॉइंट से, ठीक है। पूर्व दिशा की ओर मान लो 5 किलोमीटर गया, कितना, 5 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर गया, ये मान लो यहां पर 5 किलोमीटर है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि मतलब उत्तर की तरफ उसे 3 किलोमीटर और चलाया गया, उत्तर की तरफ उसे 3 किलोमीटर और चला गया। अब यहाँ पे वो आपका क्या एंगल नहीं दे रहा है कि आपको 90 से मूव करना है या 45 से मूव करना है, ठीक है, या 180 से मूव करना है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपको एंगल ना दे, जहां आपको एंगल ना दे तो आपको 90 से मूव करना है, कितने से, 90 से, यानी उत्तर की तरफ आपका कितना चलाया जा रहा है, उसको 3 किलोमीटर, ठीक है। तो समझ में आया, 90 से आपको मूव कराना है, ठीक है। ये आपको बात याद रखनी है, अगर एंगल नहीं दिया होगा क्वेश्चन में तो आपको वहां पे 90 से मूव कराना होगा, ठीक है, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अमन 30 मीटर पूर्व की ओर चला, दाएं मुड़कर 20 मीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चला और फिर दाएं मुड़ा 20 मीटर चला, और वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है। ये आपका जो क्वेश्चन है ये बैंक में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके लिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन बनाएंगे। अब क्या करेंगे कि अमन 30 मीटर पूर्व की ओर चला, तो वो कहां से, ओरिजिन पॉइंट से चलना स्टार्ट होगा, ठीक है, ओरिजिन पॉइंट से चलना स्टार्ट होगा, यानी 30 मीटर चला, ये मान लो यहां तक 30 मीटर है आपका, ठीक है, 30 मीटर चला आपका, ओरिजिन पॉइंट से 30 मीटर चला, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, दाएं मुड़कर 20 मीटर चला। अब यहां से आपको क्या करना है, दाएं मुड़ना है उसको, ठीक है। दाएं मतलब क्लॉकवाइज, कैसा घुमाना है, क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज घुमाने में कोई प्रॉब्लम होती है आपको तो खुद को यहां पे लास्ट बिंदु पे खड़ा करके देख लिया करें कि आपका लेफ्ट क्या होगा, आपका राइट क्या होगा, ठीक है। तो दाएं मुड़ा और कितना चला, 20 मीटर चला, ठीक है। अब क्या करता है वो, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चला, कितना गया, यहां से वो फिर कितना दाएं चल रहा है, कितना, 20 मीटर, यानी ये आपका 20 मीटर फिर चला वो, ठीक है। इसके बाद क्या कर रहा है वो, फिर दाएं मुड़ रहा है और 20 मीटर चल रहा है, यानी फिर वो दाएं मुड़ रहा है और 20 मीटर चल रहा है, 20 मीटर चल रहा है, ठीक है। अब वह पूछ रहा है आपसे कि वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, ठीक है। तो ये आपका प्रारंभिक स्थान था जहां से वो चलना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। यह अब प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, तो कितना दूर होगा, ये 30 था, ये 20 है, यानी ये 20 निकल गया तो कितना बचा, 30 में से ये 20 निकल गया तो ये कितना दूर है, यहां से कितना है, 10 मीटर। तो क्या होगा आपका आंसर, 10 मीटर। समझ में आया। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। मैं अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला, फिर क्या बोल रहा है, मैं दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, फिर मैं दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर गया, ठीक है। मैं अपने घर से कितना दूर हूं, ये आपका जो क्वेश्चन है वो एसएससी में आपका पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है, मैं अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर, यानी मैं अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला। सबसे पहले आपको डायरेक्शन खींच लेनी है, ओरिजिन पॉइंट से आपको चलना स्टार्ट करना है, यानी उत्तर की ओर जाना है, यानी आपका ये होता है ईस्ट, ये नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट, फिर नॉर्थ, फिर साउथ, ठीक है। इसी तरीके से इसमें होगा ईस्ट वेस्ट, ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ, ठीक है।
आप बोल रहा है उत्तर की ओर आपको जाना है, उत्तर की ओर कितना 5 किलोमीटर जाना है, ओरिजिन पॉइंट से आप चलिए 5 किलोमीटर, ठीक है, यानी यहाँ आपके 5 किलोमीटर हो गए, ओके 5 किलोमीटर आप चल दिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, मैं दाईं ओर मुड़ा, मैं दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अब यहाँ से आपका दाईं यानी लेफ्ट और राइट क्या होगा, ठीक है, दाईं ओर मुड़ा मतलब ये, ठीक है, ये आपका क्या होगा राइट होगा और ये आपका लेफ्ट, ठीक है। 3 किलोमीटर चल रहा है यहाँ से, वो कितना चल रहा है 3 किलोमीटर, ठीक। फिर मैं दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर गया, कितना, यहाँ से दक्षिण, दक्षिण आपका कहाँ है, यहाँ नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से वो चला कितना 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, ठीक है। अब पूछ रहा है आपसे मैं अपने घर से कितना दूर हूँ, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि ये अब उसका घर था, ये उसका घर था भैया, यहाँ से वो कितना दूर है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये सबसे पहले हम लोग इसको निकालने के लिए ये एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। मतलब ये 3 किलोमीटर है तो ये भी आपका कितना होगा 3 होगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या करना है, और ये आपका यहाँ पे 5 किलोमीटर था ही, कितना था 5 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से ये एक लाइन खींच देंगे, समझ में आ गया। तो ये देखिए आप, ये 5 में से आपका ये इतनी डायरेक्शन आपकी 1 निकल जाएगी, क्या हो जाएगी 1 निकल जाएगी। तो ये नीचे की डायरेक्शन आपकी कितनी बचेगी, कितनी बचेगी 4, कितनी बचेगी 4, यानी ये आपकी डायरेक्शन कितनी होगी 4, ठीक है, समझ में आ गया। और ये आपकी डायरेक्शन कितनी है, ये आपकी जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की ये कितनी है 3। तो अब आपकी ये दूरी यानी ये यहाँ पे आप कोई पॉइंट दे दो, मान लो ये आपका O हो गया, ये आपका हो गया P, ठीक है। तो OP यानी OP की दूरी आपसे पूछ रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा पाइथागोरस प्रमेय में, क्या होगा पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है बताइए, कर्ण क्या होती है, कर्ण बराबर लंब, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यही हमको क्या करना है, अप्लाई करना है। ये आपका क्या है कर्ण है, क्या है कर्ण, ये देखिए 90 डिग्री का कोण है, ये सामने वाला आपका क्या है कर्ण है, ठीक है। तो कर्ण मतलब OP है आपका, तो OP बराबर कितना हो जाएगा, OP बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर, लंब आपका क्या है 4 यानी 4 का स्क्वायर, आधार क्या हो गया आपका 3 यानी 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ गया आपका OP बराबर कितना हो गया 16 + 9 यानी 25, ठीक है, 25 हो गया, यानी 25 का क्या रूट कितना होगा 5 किलोमीटर, कितना 5 किलोमीटर, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आएगा, वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितना है 5 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स थर्ड क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, जो थर्ड क्वेश्चन है आपका क्या बोल रहा है कि एक विद्युत ट्रेन उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, तो इंजन का धुआं किस दिशा में जाएगा। एक विद्युत ट्रेन है वो उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है आपकी, कहां से, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, यानी उत्तर से, कहां से, उत्तर से, ये आपका उत्तर है, यहां से उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, ठीक है। तो इसका धुआं, जो इंजन का धुआं होगा वो किस तरफ जाएगा। तो कुछ लोग बिना सोचे समझे एकदम से बोलेंगे अरे भैया जिस तरफ हवा चल रही होगी उसी तरफ धुआं जाएगा। तो कुछ नहीं, थोड़ा सा आपको ध्यान क्या देना है कि ट्रेन आपकी कैसी है, विद्युत ट्रेन है। कौन सी ट्रेन है, विद्युत ट्रेन है। तो क्या विद्युत ट्रेन में धुआं होता है, तो यानी इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा कि कोई भी धुआं यानी नहीं होगा, यानी किसी भी डायरेक्शन में धुआं नहीं जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको क्या करना है, गौर करना है। कौन सी ट्रेन है, विद्युत ट्रेन है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या यार फालतू का क्वेश्चन है, फालतू का क्वेश्चन नहीं है भैया, ये आपका यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और एक बात बता दें आपको, यहाँ पे जितने भी मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ वो सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, या तो आपके किसी भी परीक्षा में पूछे गए होते हैं या फिर आपके किसी भी परीक्षा के लिए आगे पूछे जाने वाले होते हैं, ठीक है। तो यार यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ वो सारी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन आपका देखते हैं क्या बोल रहा है। एक मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, वह पहले दक्षिणावर्त 90 डिग्री फिर वामावर्त 135 अंश घूमता है। अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए खड़ा है, ठीक है।
यानी एक व्यक्ति है, डायरेक्शन सबसे पहले बना लेनी है हमको, ठीक है। अब एक व्यक्ति है, वो कहाँ क्या कर रहा है, वो उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, यानी ईस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। अब क्या कर रहा है, वो उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। उत्तर पश्चिम आपका कहाँ होगा, ये आपका क्या है उत्तर, ये क्या है पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम आपका कहाँ होगा, इन दोनों डायरेक्शन के, इन दोनों के बीच में, ये आपका क्या होगा उत्तर पश्चिम, यानी नॉर्थ और वेस्ट, ठीक है। अब उससे अब आगे क्या बोल रहा है आपसे, वह पहले दक्षिणावर्त 90, यानी दक्षिणावर्त। अब जरा सोचिए, दक्षिणावर्त वो 90 अंश यहां से जाता है, कहां से, मान लो यहां से वो कितना जा रहा है, कितना जा रहा है, दक्षिणावर्त 90 डिग्री, दक्षिणावर्त यहां से 90 डिग्री को कितना होगा, जरा सोचिए, ये आपका 45 है, ये भी आपका क्या है 45 है। अगर ये यहां से दक्षिणावर्त 90 डिग्री जाएगा तो कहां पहुंच जाएगा, कहां पहुंच जाएगा, 45 और चल देगा, समझ में आया, 45 और चल देगा, तो यानी कहां पहुंच जाएगा, नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन, यानी नॉर्थ ईस्ट में, कहां पहुंच जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में। यहां से वो कितना 90 डिग्री तो चल रहा है ना, तो 90 डिग्री यहां से ये 45 है, ठीक है, यहां से घूमेगा तो 45 यहां पे आप आएगा, फिर 45 घूमेगा तो नॉर्थ ईस्ट में पहुंच जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, वामावर्त 135 चलता है। अब वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। अभी देखो क्या था, दक्षिणावर्त था, यानी राइट साइड घूम रहा था, तो हमने क्लॉकवाइज घुमा दिया। अब वो वामावर्त घूम रहा है, यानी क्या लेफ्ट साइड घूम रहा है, तो हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे। यहां से क्या कर देंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे, कितना 135 अंश, ठीक है। तो आपको पता है ये 45 है, ये 45 है, ठीक है, यानी ये आपका कितना है 45 है। अब यहां से 45 और घूम जाएगा तो कितना यहां पे पहुंच जाएगा आपका, कहां पे, यहां पे, ठीक है। कहां से, यहां से घुमाना था आपको, ठीक है, यानी ये 45, 45, 90, फिर 45, 135, तो आपका कहां आ गया, वो कहां, वेस्ट, यानी पश्चिम दिशा में, कहां पे, यानी पश्चिम दिशा में आपका आ गया वो, ठीक है। तो वो कहां पहुंच जाएगा, आपका पश्चिम दिशा में पहुंच जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, पश्चिम, ठीक है। अब देखते हैं 5 क्वेश्चन को। तो देखिए 5 क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, मोहन दक्षिण की ओर 25 मीटर चलकर दाईं ओर मुड़ गया, ठीक है, फिर 15 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ गया तथा 25 मीटर गया। अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन बनाएंगे, ठीक है। अब क्या करता है, दक्षिण की ओर 25 मीटर चल रहा है, वो दक्षिण की ओर कहां जा रहा है, 25 मीटर, ये नीचे आपकी साउथ डायरेक्शन में वो दक्षिण की तरफ 25 मीटर जा रहा है, ठीक है, यानी ये 25 मीटर गया आपका, कितना गया 25 मीटर, ठीक है। नीचे साउथ डायरेक्शन की ओर कितना गया, 25 मीटर गया, ठीक। अब क्या कर रहा है वो, फिर क्या कर रहा है, 25 मीटर चलकर दाईं ओर मुड़ जाता है। यहां से कहां मुड़ रहा है, आपका दाईं ओर बढ़ रहा है, यानी दाईं ओर मुड़ने के लिए क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्या क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूम गए हम लोग, ठीक है। क्लॉकवाइज घूमकर वो कितना चल रहा है, दाईं ओर मुड़ जाता है, ठीक है, फिर 15 मीटर चलकर, यानी 15 मीटर चल रहा है ये, 15 मीटर, ठीक, 15 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ गया, 15 मीटर चलकर अब यहां से वो क्या कर रहा है, बाईं ओर मुड़ रहा है, और कितना जा रहा है 25 मीटर। अब यहां से आपको कितना 25 मीटर चलना है बाईं ओर। अब इसका बाईं क्या होगा, बाईं ओर मुड़ने के लिए क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यहां से चलिए आप, तो एंटी क्लॉकवाइज चलिए कितना 25 मीटर, कितना 25 मीटर, ठीक, 25 मीटर यहां से 25 मीटर चले हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, मतलब ये अब प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, ये आपका किस दिशा में बताइए, ये जो है आपका किस दिशा में है, किस दिशा में है ये, तो ये आपकी साउथ दिशा थी, कौन सी थी, साउथ, साउथ और कौन सी, वेस्ट, इन दोनों के बीच की दिशा होगी आपकी, कौन सी होगी, पहले पोल लिखेंगे, यानी साउथ, फिर इसके बाद वेस्ट, यानी आपकी कौन सी दिशा हो गई, कौन सी दिशा हो गई, ये आपकी दक्षिण पश्चिम, कौन सी, दक्षिण पश्चिम दिशा आपकी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए तथा दक्षिण पश्चिम को दक्षिण, और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन बना लेंगे, डायरेक्शन बना लेंगे, ठीक, ये आपकी होगी ईस्ट, ईस्ट, ये आपकी होगी वेस्ट, ये आपकी होगी नॉर्थ, और ये आपकी होगी साउथ,
ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि दक्षिण पूरब को पूरब कह रहा है, क्या, दक्षिण पूरब को। तो दक्षिण पूरब कौन सा होगा, इन दोनों के बीच का होगा दक्षिण पूरब। दक्षिण पूरब को ये क्या कह रहा है, दक्षिण पूरब को यानी साउथ ईस्ट को, दक्षिण पूरब को। दक्षिण पूरब को आपका क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, पूरब बोल रहा है, क्या, पूरब, क्या बोल रहा है आपका, पूरब बोल रहा है। अगर इसको पूरब मानेंगे हम लोग तो इसके अपोजिट डायरेक्शन जो होगी वो क्या हो जाएगी हमारी, पश्चिम। क्या हो जाएगी, पश्चिम यानी वेस्ट। क्या हो जाएगी ये डायरेक्शन आपकी, कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, वेस्ट यानी पश्चिम। ठीक, ये आपकी कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, पश्चिम। ठीक, ये आपकी डायरेक्शन पश्चिम हो जाएगी। अब ये दक्षिण पश्चिम को वो क्या बोल रहा है, दक्षिण यानी दक्षिण पश्चिम को। दक्षिण पश्चिम आपका कौन सा होगा, ये आपका क्या होगा, दक्षिण और पश्चिम यानी साउथ वेस्ट। दक्षिण पश्चिम को आपका क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, दक्षिण पश्चिम को, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण बोल रहा है यानी दक्षिण बोल रहा है। इसको क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, दक्षिण बोल रहा है, दक्षिण बोल रहा है। ठीक है, अगर ये दक्षिण होगा, अगर ये वाली आपकी डायरेक्शन दक्षिण होगी तो इसके अपोजिट साइड यानी इसके विपरीत वाली जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, क्या होगी, उत्तर। क्या होगी, ये आपकी डायरेक्शन क्या होगी, क्या होगी, उत्तर। ठीक है, ये आपकी डायरेक्शन उत्तर होगी। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है वो कि आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहेंगे। ये आपका जो उत्तर लिखा हुआ है, उत्तर लिखा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे बताइए, उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम। बताइए उत्तर और पश्चिम के बीच की डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए उत्तर और पश्चिम के बीच की डायरेक्शन कौन सी होगी, कौन सी होगी। पहले हम लोग किसको लिखेंगे, पोल को, किसको, पोल। तो पोल हमारा कौन सा है, पोल हमारा कौन सा है, यानी उत्तर और पश्चिम की बीच की डायरेक्शन आपकी कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट। कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट यानी क्या, उत्तर पश्चिम। क्या बोलेंगे इसको, उत्तर पश्चिम। क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम। तो उत्तर को क्या बोलेंगे हम लोग, उत्तर पश्चिम। ठीक, अब देखते हैं कौन से क्वेश्चन को, कि आपका 7 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक लड़का उत्तर पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह 4 किलोमीटर दक्षिण पूरब की ओर चलता है। आरंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेना है, डायरेक्शन खींच लेनी है। ठीक, उत्तर पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलता है यानी उत्तर पूरब की ओर आपका कितना चल रहा है, वो 3 किलोमीटर। ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। ठीक, अब उत्तर पूरब की ओर यानी उत्तर पूरब आपका कौन सा हो जाएगा, ये। ठीक, उत्तर पूरब की ओर कितना चल रहा है, वो कितना चल रहा है, 3 किलोमीटर। ठीक, फिर वह 4 किलोमीटर दक्षिण पूरब की ओर चलता है। अब यहां से वो कहां, यहां से दक्षिण पूरब की ओर कितना चल रहा है, 4 किलोमीटर। कितना चल रहा है, 4 किलोमीटर। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, अब क्या कर लेना है, यहां से तो उसको दक्षिण पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलाना है। तो 4 किलोमीटर चलाना है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि किस ओर हम ले जाएं उसको, दक्षिण पूरब की ओर किस तरफ हम लोग ले जाएं उसको। तो क्या कर लेना है, एक हल्की सी डायरेक्शन आपको खींच लेनी है। ये आपकी एक हल्की सी डायरेक्शन खींच ली। ठीक है, एक आपको हल्की सी डायरेक्शन खींच लेनी है। ठीक, अब क्या, यहां से वो कितना जा रहा है, 4 किलोमीटर दक्षिण पूरब की ओर जा रहा है। यानी अब दक्षिण पूरब बताइए यहां से कहां की ओर होगा, दक्षिण पूरब कौन होगा, ये होगा आपका बीचों बीच होगा ना। तो यहां की ओर वो कितना गया, कितना गया, कितना गया आपका 4 किलोमीटर। कितना, 4 किलोमीटर। दक्षिण पूरब की ओर कितना गया, 4 किलोमीटर। अब वो पूछ रहा है कि आरंभिक स्थान से, आरंभिक स्थान भैया कौन सा है, ये। आरंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है, यानी आरंभिक स्थान से वह लड़का यहां से कितनी दूरी पर है, ये। तो यहां से आपकी वो यहां तक की दूरी पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपको दूरी यहां तक की बतानी है। मान लेते हैं हम ये O पॉइंट है, मान लेते हैं हम ये कोई R पॉइंट है, और मान लेते हैं हम लोग ये कोई P पॉइंट है। ठीक, अब हमें यहां से यहां तक की इनकी दूरी बतानी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे ये हमारा कितना होगा, 45 होगा, और ये भी हमारा कितना होगा, 45 होगा। यानी ये टोटल मिलके कितना हो गया, 90 हो गया। और 90 के सामने वाला आपका क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है,
कर्ण, तो ये आपका कर्ण हो गया, समझ में आ गया, कर्ण हो गया। तो आपको पता होगा पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग क्या लगाते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बस हमको वही अप्लाई कर देना है, क्या कर देना है, वही अप्लाई करना है, यानी ओपी बराबर क्या आ जाएगा आपका, ओपी बराबर कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर लगा देंगे हम लोग, क्या कर्ण बराबर क्या लगा देंगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा √25। √25 को हम लोग कितना लिखेंगे 5, ठीक। तो यानी आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा 5 किलोमीटर, कितना 5 किलोमीटर। तो ओपी बराबर आपका कितना निकल के आ गया, ओपी बराबर 5 किलोमीटर, यानी यहां से यहां तक की दूरी आपकी कितनी होगी 5 किलोमीटर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है, एक घड़ी में 4:30 बज रहे हैं, यदि घंटे की सुई पूर्व की ओर हो तो मिनट की सुई किस दिशा को इंगित करेगी, ठीक है। कितने बज रहे हैं, 4:30 बज रहे हैं। तो सबसे पहले ये घड़ी बना दी हमने, ठीक है। तो ये 3 हो गया, ये इधर हो गया 6, ठीक। तो 3 के बीच में ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 1 5, ठीक। अब 4:30 बज रहे हैं, तो यानी क्या होगा कि 4 और 5 के बीच में होगी आपकी घंटे वाली सुई, ठीक है। ये आपकी घंटे वाली जो सुई होगी कहाँ होगी, बिल्कुल 4 और 5 के बीच में, ठीक। और जो आपकी मिनट वाली सुई होगी वो कहाँ होगी आपकी, यहाँ पे, ठीक। समझ में आ रहा है। तो 4:30 बज रहे हैं, यदि घंटे की सुई पूर्व दिशा है, ये आपकी दिखा रही है पूर्व दिशा, यानी ईस्ट को दिखा रही है, आपकी पूर्व को दिखा रही है, ठीक। अगर ये ईस्ट को दिखा रही है आपकी, तो ईस्ट के विपरीत यानी अपोजिट इसका कौन होता है, क्या होता है ईस्ट का विपरीत, वेस्ट, क्या होगा वेस्ट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पश्चिम, ठीक है। अब अगर ये पश्चिम हो गया तो ये आपका ऊपर की तरफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉर्थ, क्या हो जाएगा इस तरीके से, ये आपका हो गया नॉर्थ। और यहाँ की तरफ आपका क्या हो गया, ये साउथ, ठीक। ये आपका साउथ हो गया, ठीक है। अब आपको क्या बताना है कि जो मिनट की सुई है किस दिशा को इंगित करेगी, ये मिनट वाली आपकी सुई, ये वाली सुई आपकी किस दिशा को इंगित करेगी। तो जरा बताइए, साउथ और ईस्ट के बीच की जो दिशा होती है, डायरेक्शन होती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट, क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे डायरेक्शन के कुछ क्वेश्चन, बाकी के अगले क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।